स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एच डी एजुकेशन हब पे। आज मैं आप लोग के लिए एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर लाया हूँ। चलिए तो इसको बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ आखिर होता क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके नाम में ही दिख रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट की बात कर रहा है और यहाँ पे लोएस्ट की बात कर रही है, ठीक है। इसे मान लेते हैं कोई संख्या लेंगे 12 और 14, इसकी एलसीएम और एचसीएफ निकालनी होगी। तो एलसीएम निकालने के लिए वो छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 14 से डिवाइड हो जाए, वैसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है एलसीएम के लिए जो 12 और 14 दोनों से डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ का बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे फैक्टर है, ठीक है। तो इसको हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 6, 2 से 3, ये 12 का आ गया। 14 का निकाल लेंगे 2 से 7, तो यानी 12 का हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू में 3, 14 का हो जाएगा 2 के पावर 1 7 के पावर 1, ठीक है। तो एलसीएम में क्या करना होगा कि पहले वाला पूरा लिखना होगा, जो फर्स्ट जो नंबर रहेगा जो उसका गुणनखंड आएगा वो पूरी लिखनी होगी, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। और उसके बाद जो संख्या दिया गया है उसमें जो कॉमन मिलेगा उसको छोड़ करके बाकी की संख्या लिख देनी है। जैसे इसमें 2 के पावर 2 यहाँ पे है और यहाँ 2 के पावर 1 है, यानी ये संख्या यहाँ पे पहले से है तो इसको नहीं लिखनी है 2 के पावर 1 को। 7 नहीं है तो 7 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 7, यानी 7 3 21, 21 21 चौके हो जाएगा आपका 84। ये आपका इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन मिले, ये इसका गुणनखंड है 12 का और ये 14 का गुणनखंड है, तो जो दोनों में कॉमन मिले वही लिखना है। सिर्फ जो कॉमन नहीं मिले उसको नहीं लिखनी है। यानी दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2 है, 2 के पावर 1, इधर 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, जो दोनों में है। यानी 2 सिर्फ 1 के पावर 2 दोनों में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और एलसीएम क्या हो जाएगी? 84 हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग की। इसमें एक फॉर्मूला आती है, जैसे मान लेते हैं दो संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो जब भी a एंड b दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये फॉर्मूला काफी यूजफुल है, इसको आप लोग ध्यान में दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उससे पहले एक दो फॉर्मूला और है, उसको जान लीजिए। जैसे जब भी हमें भिन्न का, जैसे भिन्न दिया हो कोई भी, भिन्न का जब हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो उसके लिए जब भिन्न दिया हो, भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो अंश यानी जो ऊपर दिया होता है अंश का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। और जो हर है, जो नीचे रहता है हरों की, हरों का निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। और जब भिन्न का एचसीएफ निकालना हो, भिन्न का एचसीएफ, इसमें अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, आगे क्वेश्चन सोल्व करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। और इसमें क्या पूछ के आ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 संख्या दी है, इसकी एचसीएफ हमें निकालनी है, ठीक है।
तो इसका फैक्टर ये निकाल करके दिया क्वेश्चन में, तो इससे हमें काफी इजी हो गया कि एचसीएफ हम लोग निकाल पाए। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन मिले, तो दो दो है इसमें, तीनों में दो है, ठीक है। तो तीनों में दो है तो सबसे छोटी वाली लेनी है। यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर कितना है 1 है, तो यानी 2 के पावर 1 लेनी है हमें, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 तीनों में है, बिल्कुल है, तो यहाँ 3 के पावर 4 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, तो हमें 3 के पावर 1 वाली लेनी है, यानी छोटी लेनी है। इनटू में 5 है तीनों में, हाँ 5 है, 5 के पावर क्यूब यहाँ है, 5 स्क्वायर यहाँ पे, 5 4 यहाँ पे, यानी पावर में जो सबसे छोटा है वो लेनी है। तब यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यानी 5 के पावर 2 लेनी है। फिर 7 है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को हम लोग नहीं लेंगे, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 2। ये ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये एक प्रश्न है, ये भिन्न का प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। तो भिन्न का मैंने आप लोगों को पीछे फॉर्मूला बताया है कि जब भी भिन्न का अगर एचसीएफ पूछे तो अंश का यानी ऊपर वाले का एचसीएफ निकालनी है और हर का यानी नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, ठीक है। इस तरीका से इसका आंसर आएगा। तो अंश का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को काट सके, तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 से ही ये तीनों कटेगा। 7 से ये कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा और 7 से ये कट जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे, ये पहले 3 से लग जाएगा 3 बार में, ये 5 बार में, ये 10 रह जाएगा, फिर ये 5 से लगेगा 1 बार में, 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दिया 90, यानी 7/90 आपका आंसर है, यानी ऑप्शन ई आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 2310 तथा एचसीएफ दिया है 30, तो यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक फॉर्मूला बताया था, अगर एक संख्या ए हो और दूसरी संख्या बी हो तो इसका a इंटू बी इक्वल टू आपका एचसीएफ गुणे में एलसीएम हो जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या दिया है, कितना दिया है 210, तो a मान लेते हैं 210, b हमें नहीं पता है, निकालनी है। एचसीएफ कितना दिया है 30 दिया है, एलसीएम कितना दिया है 2310 दिया है, ठीक है। तो यहां से v का वैल्यू निकालने के लिए इधर 210 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इस बार भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 30 इंटू में 2310 बटा में 210 इधर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 7 बार में कटेगा और इस 7 से ये 2310 3 बार में और फिर 2 1 3 बार में और फिर 0, यानी 330, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा एचसीएफ 10 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। यानी कि दो संख्या गुणनफल दिया है और एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम निकालना है। तो मान लेंगे संख्या क्या है, ए है और बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, यही होता है। तो दोनों संख्या गुणनफल दिया है, कितना दिया है 1500 दिया है, यानी a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। एलसीएम क्या दिया है, नहीं दिया है, तो यानी एलसीएम हमें निकालनी है। एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ 10 दिया है, तो यहां से एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 है और ये भगा में 10 आ जाएगा, यानी 1500 डिवाइड 10,
ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना आ गया एलसीएम इक्वल टू 150, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 15:11 और इसका एचसीएफ दिया है 13, तो संख्याएं क्या होंगी ये निकालनी है। ठीक है, तो संख्या मान लेंगे 15x और 11x। ठीक है, 15 और 11 है तो x मान लेंगे रेशियो की जगह पे। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में हो। तो 15 11 इस दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ कॉमन क्या है, दोनों में x है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है, 13 दिया है, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक संख्या 15x है, दूसरी संख्या 11x है, तो 15 इंटू 13 फिर 11 इंटू 13, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या निकल जाएगी। तो 15 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 195 आ जाएगा, और 11 में 13 से करेंगे तो 13 दाएं 130 और 13 यानी 143 आ जाएगा। ये दोनों आएगी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।